हम चाहे मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग हो या हिंदू के खिलाफ हो या किसी के खिलाफ हो, हम हर उस चीज़ के खिलाफ हैं जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत किसी की बेइज्जती करती हो, किसी को लिंचिंग की जाती हो, किसी के मुंह में शराब पिला दी जाती हो या कुछ और भी गंदी चीज़ कर दी जाती हो। ये क्राइम है। इस क्राइम के खिलाफ हैं हम, चाहे वो कोई हिंदू कर रहा हो या मुसलमान कर रहा हो, योगी कर रहा हो या मोदी कर रहा हो। नमाज किस तरह से पढ़ूंगा? अब आपको इसी बात के ऊपर कल को नहीं साहब आप नमाज इस तरह से क्यों पढ़ते हैं, आप तो नमाज इस तरह से पढ़िए, मान लेंगे आप इनकी बात? क्या ये मेरा फंडामेंटल राइट है। हम ये कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, योर रिलीजन फॉर यू, माई रिलीजन फॉर मी। जहाँ जहाँ मसीह के वो क्रॉस करता हो कोई मसीह के क्रिमिनलिटी से, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। यूसीसी का मुद्दा आपने उठाया, यूसीसी पर क्या विपक्षी दल जो है वो आपके साथ आएंगे, क्योंकि वो छिटक रहे हैं? कोई साथ दे हमारा न दे, हम हक की बात करते रहेंगे। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरे साथ कमाल फारूकी जी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े चेहरे हैं। इस समय जो बैठक हुई, जिन मुद्दों को लेकर के गंभीरता से आपने चर्चा की, क्या इस पर अंकुश लगाया जा सकता है? सरकार पर कितना दबाव बना? देखिए, हम कौन हैं? हम तो माइनॉरिटीज़ हैं। हम तो अपने कानून की जिस कानून से योगी और हम दोनों एक साथ बंधे हुए हैं, हम तो उसकी दुहाई देंगे। हम तो ये कहेंगे कि मेरा हक, मेरा कानूनी हक मुझको क्या कहता है। आपको, मुझको, इनको, सबको जो है ना अपने अपने मजहब के हिसाब से जीने का, अपनी प्रैक्टिस करने का पूरा हक है। हाँ, क्रिमिनल कोई एक्शन करूँगा तो वो सबके ऊपर, उस पर कोई किसी का अब मुसलमानों के अंदर तो पहले ये था ना कि अगर किसी ने चोरी करी तो एक हाथ कर। हिंदुस्तान में नहीं कर सकते आप ये, क्योंकि हिंदुस्तान में चोरी की सज़ा एक बाकायदा वो क्रिमिनल लॉ के अंदर में आती है। लेकिन जो मेरे सिविल राइट्स है, नमाज किस तरह से पढ़ूंगा? अब आपको इसी बात के ऊपर कल को नहीं साहब आप नमाज इस तरह से क्यों पढ़ते हैं, आप तो नमाज इस तरह से पढ़िए, मान लेंगे आप इनकी बात? क्या ये मेरा फंडामेंटल राइट है। आप कहते हैं कि साहब सड़कों के ऊपर आप बंद करिए, क्या मैं अपने हिंदू भाइयों खुद से मालूम करता हूँ क्या रामलीला बनाना, जो कि श्री राम के ताल्लुक से पूरे हम दुनिया को उजागर करते हैं, किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, किस तरह से मसीह के उन्होंने सीता जी की मसीह के अपमान नहीं होने दिया और उसको उसके लिए लड़ लिए उससे जाकर, जो बहुत बड़ी फोर्स का मालिक था, उसकी लंका पूरी ख़त्म कर दी। मेरा कहने का मतलब ये हमारी हिस्ट्री है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो उनकी हिस्ट्री है वही मेरी हिस्ट्री होगी। उसके लिए हमारे पास लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है। बस मैं ये कहता हूँ हर आदमी अपने अपने दायरे में रहे। सरकार की जो मंशा है वो यही है, भाजपा सरकार की, कि मुसलमानों के नाम निशान को मिटा दे। मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, चाहे वो ट्रैफिक के नाम पर या कई मुद्दे। ऐसा है, मुसलमानों के लिए कोई नई बात नहीं है। मुसलमानों के लिए ये बात नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, उनको बहुत कोशिश करी थी कि वहाँ से मक्के से निकाल दिया जाए। उस ज़माने के जो पंडित थे ना, उन्होंने बहुत कोशिश करी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने कहा था अल्लाह की इबादत के अलावा और किसी की इज़्ज़त नहीं हो सकती। बहुत कोशिश करी, वहाँ भी बड़े बड़े पंडित थे, लेकिन वो झुके नहीं किसी के आगे। फिर उन्होंने आहिस्ता 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 हमको एक पूरा रास्ता दिखाया कि किस तरह से हम ज़िंदगी अपनी गुजारेंगे। उन्होंने हमारे राइट्स बताया कि तुम्हारे राइट क्या है, उसी के साथ साथ उन्होंने ड्यूटीज़ बताई। अगर बताया कि नमाज़ पढ़नी है आपको, नमाज़ पढ़ने का तरीका बताया और उससे पहले वज़ू करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो बताया। तो इस्लाम इज़ ए कम्प्लीट रिलीजन। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि टोटल का टोटल इस्लाम आप हिंदुस्तान जैसे सेक्युलर मुल्क के ऊपर। हम ये कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, योर रिलीजन फॉर यू, माई रिलीजन फॉर मी। जहाँ जहाँ मसीह के वो क्रॉस करता हो कोई मसीह के क्रिमिनलिटी से, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। बस। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहा गुजारा भत्ता को लेकर के, इसका विरोध आप क्यों कर रहे हैं? इसमें आप क्या तर्क? हम ये कह रहे हैं कि हमारा एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो किसी और के यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉपर्टी राइट के अंदर औरत के जो राइट्स हैं वो कोई ले नहीं सकता, तो वो इतना प्रोटेक्ट है उसको कि उसको उसके बाद की ज़रूरत नहीं है। हम तो कहते हैं जो मुस्लिम विमेन को हमारे शरीयत के अंदर जो चीज़ें एप्लीकेबल है, काश के हमारी हिंदू बहनों को सारे राइट मिल जाए तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। यूसीसी का मुद्दा आपने उठाया, यूसीसी पर क्या विपक्षी दल जो है वो आपके साथ आएंगे, क्योंकि वो छिटक रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है, हम कोई साथ दे हमारा न दे, हम हक की बात करते रहेंगे। हम तो हक की बात करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, राजनीतिक रहनुमाई मुसलमानों की कैसे बढ़ेगी, कैसे? हम राजनीतिक कोई बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल, क्या इस समय जिस ढंग से मुस्लिमों के खिलाफ लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है, इसको लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कदम क्या? हम चाहे मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग हो या हिंदू के खिलाफ हो या किसी के खिलाफ हो, हम हर उस चीज़ के खिलाफ हैं जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत किसी की बेइज्जती करती हो, किसी को लिंचिंग की जाती हो, किसी
के मुंह में शराब पिला दी जाती हो या कुछ और भी गंदी चीज़ कर दी जाती हो, ये क्राइम है। इस क्राइम के ख़िलाफ़ हैं हम, चाहे वो कोई हिंदू कर रहा हो या मुसलमान कर रहा हो, योगी कर रहा हो या मोदी कर रहा हो, ऑल ऑफ देम आर द कल्प्रिट्स इफ दे आर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो है बड़े सवाल थे जो मैंने पूछा और जानने की कोशिश की कि आखिरकार जो लगातार जो है घटनाएं बढ़ रही है, ख़ास करके मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़, चाहे वो आप ये कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, उस फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक बेचैनी देखने को मिली, मुस्लिम समाज में एक बेचैनी देखने को मिली और उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर के आज बड़ी बैठक की है। क्या इससे साफ तौर पर ये माना जाए कि स्थिति जो है वो और भी ज़्यादा पेचीदा होती चली जाएगी? खास करके मैंने वो भी सवाल पूछे कि आखिरकार अब राजनीतिक रहनुमाई जो है वो मुसलमानों की कैसी बेहतर होगी, चूँकि राजनीतिक ताकत जब तक समाज के भीतर से पैदा नहीं होगा तब तक आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी लड़ाई सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, तब तक आप नहीं लड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि गंभीर सवाल है और इसको लेकर के अब ये माना जा रहा है, चाहे वो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर के भी यहाँ पर सवाल उठाए गए थे। मस्जिदों के ख़िलाफ़ जिस तरीके से एक जो है मंसूबे के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है, उस पर भी इन्होंने अपने पक्ष को रखा था। और अब जो मुस्लिम महिला जो कि तलाकशुदा है उनके गुजारे भत्ते को लेकर के शाहबानों के से इसको जोड़ करके देखा जा रहा है। तो क्या फिर से एक बार जो है गुजारा भत्ता वाला मुद्दा जो है वो सियासी अखाड़ा में आने वाला है? क्या मुस्लिम समाज अब अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरेगा? चूँकि अब ये माना जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासी तौर पर स्थिति जो है उनके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। उन्हें ये पता है कि विपक्ष मजबूत हुआ है, भाजपा के खिलाफ लोग जा रहे हैं, चाहे वो फैज़ाबाद लोकसभा की सीट हो, बद्रीनाथ की जो उपचुनाव में विधानसभा की सीट हो, ये दोनों सीटें भाजपा हारी है। तो क्या एक माहौल तैयार हुआ है? आप इस पूरी बातचीत पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।